ज्यादातर लोग अपनी फुल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है अधिकतर लोग खराब रिसीवर्स यानी प्राप्तकर्ता होते हैं। देने के मामले में वो अच्छे हों या ना हो, लेकिन पाने के मामले में वो डेफिनेटली खराब होते हैं। और चूंकि वो पाने के मामले में खराब होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कतें आती हैं। पहली बात, कई लोग खुद को नाकाबिल या इनकेपेबल मानते हैं। ये बीमारी हमारी पूरी सोसाइटी में फैली हुई है। 90% से भी ज्यादा लोगों की नसों में ये भावना बह रही है कि वो सफिशिएंट अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये 14वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 13 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की इस कमी का कारण क्या है? जवाब वही है, हमारी कंडीशनिंग। ज्यादातर टाइम हम एक बार हाँ और 20 नहीं सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो के 10 सेंटेंस और तुम सही काम कर रहे हो का 1 सेंटेंस सुनते हैं, और तुम मूर्ख हो के 5 सेंटेंस और तुम बहुत जबरदस्त हो का 1 सेंटेंस सुनते हैं। भले ही हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ करते हो, लेकिन हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि हम उनकी प्रशंसा और उम्मीदों पर लगातार खरे उतरने लायक नहीं हैं। तो एक बार फिर हमें महसूस होता है कि हम सफिशिएंट अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में सजा की बुनियाद के साथ बड़े हुए हैं। ये नियम बताता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सजा मिलेगी या मिलनी चाहिए। हम में से कुछ को पेरेंट्स ने सजा दी, कुछ को टीचर्स ने सजा दी और कुछ धार्मिक दायरों ने। तो हम में से कुछ को सबसे बड़ी सजा की धमकी दी गई, और वो है स्वर्ग नहीं मिलने की धमकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं। आप दोनों ही तरीकों से अमीर बन सकते हैं। बहुत से दौलतमंद लोग ज्यादा काबिल महसूस नहीं करते हैं। दरअसल ये अमीर बनने के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है। खुद को और अपनी काबिलियत को अपने या दूसरों के सामने साबित करना। खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए जरूरी है। ये विचार महज एक विचार है जो असली दुनिया में सही साबित नहीं होता है। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, खुद के सामने अपनी काबिलियत साबित करके आप अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दूसरे कारणों से दौलत कमाएं। लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि नाकाबिलियत का एहसास आपको अमीर बनने से नहीं रोकेगा। सच तो ये है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये एक प्रेरक शक्ति साबित हो सकती है। ये जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं, ये एक गढ़ी गई कहानी है। एक बार फिर कहती हूँ, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐसे किसी इंसान के बारे में नहीं सुना जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर इंसान के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो? ये काबिल है, ये नाकाबिल है, काबिल नाकाबिल। माफ करें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता है। ये काम आप खुद करते हैं, ये तस्वीर आप खुद बनाते हैं, इसका फैसला आप खुद करते हैं। आप और सिर्फ आप ही ये तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं। ये सीधे सीधे आपका नजरिया होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जिंदगी जिएंगे। ये इतना जरूरी है कि मैं इसे दोबारा कहना चाहती हूँ। आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जिंदगी जिएंगे। ये इतना ही आसान है। तो फिर लोग अपना इतना बुरा क्यों कहते हैं? वो अपनी कहानी में ये क्यों लिखते हैं कि वो काबिल नहीं है? ये तो इंसान के दिमाग का नेचर है, हमारा प्रोटेक्टिव पार्ट जो हमेशा गलत चीजों की तलाश करता रहता है। अपनी काबिलियत के बजाय अपनी लिखी कहानी बदलना ज्यादा आसान है। इसलिए अपनी काबिलियत बदलने के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी लिखी कहानी बदल लें। ये कहीं ज्यादा तेज और सस्ता रास्ता है। बस नई और ज्यादा मददगार कहानी लिख लें और फिर उसके अनुरूप जिंदगी जिए। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये फैसला कैसे कर सकता हूँ कि मैं काबिल हूँ। ये फैसला तो किसी और को करना चाहिए। माफ करें, मैं कहती हूँ ये ठीक नहीं है। यानी मेरा मतलब है ये बकवास है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा इंसान आपके बारे में इस टाइम क्या कहता है या उसने पास्ट में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। इसलिए ये काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चलें, काबिलियत या नाकाबिलियत की बकवास पर भरोसा करना बंद कर दें और वो काम शुरू करें जो अमीर बनने के लिए आपको करने चाहिए। दूसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को पाने में समस्या आती है वो ये है कि वो इस कहावत पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, देना पाने से बेहतर है। मैं इसे सभ्य भाषा में कहना चाहती हूँ, कितनी बेतुकी बात है ये कहावत सरासर बकवास है और अगर आपने गौर ना किया हो तो इसका प्रचार आमतौर पर वो लोग और समूह करते हैं जो चाहते हैं कि आप दें और वो पाएं। पूरा विचार ही मूर्खतापूर्ण है। क्या बेहतर है, ठंडा या गर्म, बड़ा या छोटा, बायां या दायां, अंदर या बाहर? देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने भी ये फैसला किया है कि देना पाने से बेहतर है वो गणित में कमजोर रहा होगा। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। अगर पाने के लिए कोई ना हो तो आप दे कैसे सकते हैं? दोनों को ही आदर्श संतुलन में रहना होगा, एक पर एक, आधा आधा। चूंकि देना और पाना हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसलिए उनका महत्व भी बराबर ही होना चाहिए। इसके अलावा देते टाइम कैसा महसूस होता है? हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत होंगे कि दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है। इसके उल्टा कैसा महसूस होता है जब आप तो देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पाने का इच्छुक ना हो? हम में से ज्यादातर लोग सहमत होंगे कि तब बहुत बुरा लगता है। तो ये बात जान लें, अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। आप दरअसल उन्हें उस खुशी और सुख से वंचित रख रहे हैं जो देने से मिलती है। इसके बजाय उन्हें बुरा महसूस होता है। क्यों? एक बार फिर, हर चीज एनर्जी है और जब आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं तो वो एनर्जी एक्सप्रेस नहीं हो पाती और आप में ही फंसी रहती है। फिर वो फंसी एनर्जी नेगेटिव भाव में बदल जाती है। सिचुएशन इस बात से भी पूरी बन जाती है क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वो आपको ना दे। बात सीधी सी है, अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हैं तो यह किसी दूसरे इच्छुक इंसान के पास चला जाएगा। ये भी कारण है जिससे अमीर लोग ज्यादा अमीर और गरीब लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज्यादा काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायात से है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा ये है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो ये किसी दूसरे इच्छुक इंसान के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती है कि वो कहाँ जाती है, पैसे को भी नहीं होती है। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों के दिए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा इनाम मिलना बिल्कुल वाजिब है। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी नाकाबिलियत की फीलिंग्स के कारण यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत के बदले में उन्हें अच्छा इनाम मिलना सही नहीं है। उनका यह विश्वास उन्हें आइडियल विक्टिम बना देता है और जाहिर है, अगर आपको अच्छा इनाम मिलता है तो आप अच्छे विक्टिम कैसे बन सकते हैं? कई गरीब लोगों को ये खुशफहमी होती है कि गरीब होने के कारण वो ज्यादा अच्छे हैं। ना जाने क्यों उन्हें ये यकीन होता है कि वो ज्यादा धार्मिक, पवित्र और अच्छे हैं। बकवास। गरीब लोग सिर्फ एक चीज हैं, गरीब। एक बार इस बुक के ऑथर टी हार्व एकर से एक आदमी कहता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपने पास ढेर सारा पैसा होने पर मैं अच्छा महसूस कैसे कर सकता हूँ जबकि बाकी लोगों के पास इतना कम पैसा है। ऑथर ने उससे कुछ आसान सवाल पूछे। अगर आप गरीब हैं तो इससे आप गरीब लोगों को किस तरह फायदा पहुंचा रहे हैं? कंगाल रहकर आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ एक और गरीब नहीं है जिसे खिलाया जाना है? क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि आप दौलत बना लें और फिर कमजोरी के बजाय ताकत के साथ गरीबों की मदद करने की कोशिश करें? अगर आपके पास बहुत से पैसे कमाने की कैपेबिलिटी है तो कमा लें। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज की सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि इस समाज में रहने वाला हर इंसान दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहने वाले इंसानों की तुलना में बहुत अमीर है। कुछ लोगों को बहुत से पैसे हासिल करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हो जिनमें ऐसा करने की एबिलिटी हो तो आप अपनी पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर लें, सचमुच अमीर बने और फिर उन लोगों की मदद करें जिनके पास आपके जैसे अवसर नहीं है। कंगाल बनने और किसी की मदद ना करने के बजाय इसमें मुझे ज्यादा समझदारी दिखती है।
जाहिर है कुछ लोग इसके बाद भी कहेंगे पैसा बदल देगा, अमीर बनने के बाद मैं लालची बन सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिर्फ गरीब लोग ही ऐसा करते हैं। ये उनकी असफलता को छिपाने का एक और बहाना होता है। ये बहाना उनके फाइनेंशियल गार्डन की एक अंदरूनी खरपतवार से आता है। इसे सीरियसली ना लें। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे कायम रखना चाहते हैं तब भी ये बहुत जरूरी है। अगर आप खराब प्राप्त करता है और किसी तरह आपको ढेर सारा पैसा मिल भी जाता है तो इस बात की काफी संभावना है कि ये तत्काल चला जाएगा। एक बार फिर पहले अंदर फिर बाहर। पहले अपने पाने वाले बर्तन को बड़ा बनाएं, फिर देखें इसे भरने के लिए पैसा किस तरह आता है। आप एक क्षेत्र में जिस तरह के हैं आमतौर पर सभी क्षेत्रों में उसी तरह से होते हैं। अगर आप पैसा पाने से खुद को रोक रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप जिंदगी में हर अच्छी चीज पाने से खुद को रोक रहे होंगे। दिमाग आमतौर पर अलग से ये नहीं बताता है कि पाने के मामले में आप किन किन क्षेत्रों में खराब हैं। दरअसल ये उल्टा मामला है। दिमाग को हर मामले में सरल तरीके से काम करने की आदत होती है और वो कहता है जैसा ये है वैसा ही है, हर जगह और हमेशा। तो एक बार फिर दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं एक बहुत अच्छा प्राप्त करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। तो दोस्तों ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।